साधु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकार्थे विश्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। एक लाइन का अर्थ करना है, बहुत जोरदार है। पर भावों से शून्य स्वयं सिद्ध निज वैभव अपूर्ण है। कल स्वयं सिद्ध की चर्चा अपन ने बहुत की थी। अभी कहना है पर भावों से शून्य निज वैभव परिपूर्ण है। पर भावों से शून्य और निज वैभव से अपूर्ण है। इसके बाद की चर्चा सरल है, बस अंतिम सिद्धांत है लगभग। सिद्धांत अंतिम में चर्चा तो आगे आएगी। ये नहीं समझ में आया तो सम्यक दर्शन बड़ा दुर्लभ हो जाएगा, असंभव जैसा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से सुनो। पर भावों से शून्य और स्वयं अपने वैभव से परिपूर्ण, दो शब्द हैं। कौन कौन से? पर भावों से शून्य और निज वैभव से परिपूर्ण। कैसा है निज वैभव? उसका विशेषण बोला था स्वयं सिद्ध। क्या विशेषण बोला कल? स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध माने ऑटोमेटिक। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो तो पूरा विश्व ऑटोमोशनल सिस्टम पे डेवलप हो रहा है। पूरा विश्व ऑटोमोशनल मोड में परिणमित हो रहा है। आपको तो शंका इसलिए हो जाती कि मैं कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा मन मिल गया। जानने की शक्ति के साथ मन मिल गया आपको, जानने की शक्ति के साथ मन, पर यही भ्रम हो गया आपको। आदमी नहीं करे तो कैसे हो? इसकी चर्चा पहले बहुत हो गई है। जितना ज्ञात विश्व है वो उससे अनंत गुना बाकी रह गया तुम्हारा भी। और इस शरीर के बारे में भी आपको अनंत भाग भी नहीं मालूम। जो बहुत जानते हैं ना मेडिकल साइंस वाले, MBBS डॉक्टर, वे भी कहते हैं इसके बारे में पूरा पता नहीं है। आँख के बारे में उन्हें पूरा पता नहीं है। डेंटिस्ट को दांतों के बारे में पूरा पता नहीं है। हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या रही, बराबर है। इसलिए ये बिल्कुल छलावा है अपने आप के साथ कि हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। चर्चा बहुत दिन हो से चल रही है, हम नहीं करेंगे, इसमें बहुत चर्चा हो गई। केवल 1 सेकंड में मैं तो याद दिला करके आगे बढ़ जाऊंगा। साफ संसार के कर्ता नहीं है, लेकिन आत्म कल्याण के कर्ता तो हैं। तो ये भी मिथ्या है। केवल संसार के कार्यों के कर्ता का निषेध करने के लिए कहते हैं कि तू आत्म कल्याण का कर्ता है। कहना सत्यावाद है और मानना मिथ्यात्व है। क्या बोला?
कहना शायद बात है। भाई मुझे एक बात बताओ, आप विकारों को कर नहीं सकते लेकिन विकारों को रोक सकते, ये बात कहाँ से ले आए? तो विकार का होना संसार मार्ग और विकारों का रोकना मोक्ष मार्ग। तो आप मोक्ष मार्ग के कर्ता कैसे हो गए? आत्मकल्याण के कर्ता कैसे हो गए? जो आत्मकल्याण का कर्ता बनेगा वो तो फिर विकारों का रोकता बनेगा। होने योग्य विकार होते हैं, समय सार जी में लिखा है, और होने योग संवर होता है, होने योग निद्रा होती है, होने योग्य मोक्ष होता है। तो सब हम क्या करें? बोलूं इसका उत्तर बहुत बढ़िया, यही तो शुद्धोपयोग है, यही तो शुद्धोपयोग है। करवानू कहीं काम रथो रहियो न दे करने का कोई काम ही नहीं बचा। मैंने कई बार दृष्टांत दे दिया है, आप बिल्कुल। बच्चे का जन्म होने के बाद अपने आप ही बड़ा हो रहा है, उसमें बच्चा कुछ करता है कि मम्मी की पापा? कौन करता है बोलो? बच्चा बड़ा ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक। कौन कर रहा है? ऐसे ही दोष आपो आप होते हैं, दोष मिटते आपो आप हैं, गुण अपने आप प्रकट होते हैं। इस सिस्टम से, इस मान्यता से शुद्धोपयोग की सिद्धि होती है। शुद्धोपयोग की वांछा है ना आपको? जो लोग उपयोग को रोक करके शुद्धोपयोग करना चाह रहे हैं वो असंभव। अब प्रवचन की शैली ऐसे ही मिलती है, उपयोग को खींचो, उपयोग को तटस्थ करो, उपयोग को विरक्त करो, उपयोग को बुद्धिपूर्वक खींचो, ये सब उपदेश शैली है, उपदेश शैली है। उपयोग को खींचने की कोई व्यवस्था नहीं है, उपयोग को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब समय आता है तो हटे बिना रहता नहीं है। मैं ज़्यादा लंबी दृष्टांत नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है मोक्ष मार्ग में बाधक। आपने अपने बच्चे बच्चियों की शादी कर दी कि नहीं करी? तो आप तो बहुत सालों से लगे थे करना है करना है करना है, इस साल तो कर ही देंगे। बिल्कुल ऐसे कन्फर्म भाषा में इस बार तो दिवाली तक नहीं बढ़ जाएगी, और दिवाली 4 निकल गई तुम्हारे करने से कहाँ हुआ? लेकिन जब हो जाता है ना तब हम गर्व से कहते हैं मेरे इतने बच्चे थे, सबके हाथ पीले कर दिए। तुमने कर दिए कि जब उनका गुड लक आया, जब उनका जहाँ जहाँ होने योग हुआ तब हुआ है, तुम्हारे करने से क्या हुआ? लेकिन लोक व्यवहार में होते हुए के कर्ता कहलाते हैं। जल्दी बोल गई, याद रखना है, होते हुए के कर्ता कहलाते हैं, करते नहीं, होते हुए के। तो इससे फायदा क्या हुआ? कि शुद्धोपयोग। सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तो टेंशन नहीं, हो रहा है तो आनंद नहीं, आनंद नहीं हो। क्यों? कि मैं तो परिपूर्ण नहीं हूँ, मेरा आनंद खत्म थोड़ी हो गया। मेरे आनंद को तुम सम्यक दर्शन कहो तो कहो, मेरा आनंद तो खत्म हो ही नहीं रहा, मैं तो हूँ, होने योग हो जाएगा। इसकी चर्चा बहुत कर चुके हैं, पिछले दिनों में बहुत कर चुका हूँ। पर्याय अपने हाथ में लाना होता तो आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष लगाते केवल ज्ञान लाने में, 83 लाख पूर्व नहीं लाते बैराग लाने में। कितने भोले भाले लोग हैं, बुरा नहीं मानना हो, कितने भोले भाले लोग हैं। नीलांजना का निधन देखकर बैराग्य हो गया। जैसे इससे पहले 83 लाख पूर्व में कोई मरा ही नहीं मरा होगा ना, 83 लाख पूर्व में कोई का निधन नहीं देखा होगा। लेकिन लोगों को लगता है कोई उसको मरते देखकर वैराग्य हुआ। एक्चुअली ऐसा नहीं, जिस समय विरक्त हुए, काल लब्धि आई, उस समय वो मरी। नहीं समझ में आई? साहित्यकार थोड़े अपनी स्टाइल से बताते हैं उसको। साहित्यकार, इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि हमारा पहला तीर्थंकर ही एकदम केयरलेस है। मैंने केयरलेस मैंने जोड़ा, उन्हें नहीं जोड़ा मतलब वो भाषा तो वही है ना, उसका भाव तो यही है कि क्या हो गया आदिनाथ को, ये पहले तीर्थंकर है, इनको तो दीक्षा लेनी चाहिए।
ये तो जाने के मूड में ही नहीं दिख रहे। इन्हें नंदा सुनंदा इतनी प्रिय लग रही है कि सोच ही नहीं रहे कि जैन शासन का उद्धार करना है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करना है, क्या करें क्या नहीं करें। फिर आखिरकार बर्थडे के दिन ही एक सेलिब्रेशन रखा, उसमें ऐसी ही वो देवी को पहुंचाया जिसकी मौत आने वाली है। क्या कल्पना है। मैं बिल्कुल मैं साहित्यकारों से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, साहित्यकार अपनी लक्षणा व्यंजना शैली से बोलते हैं, बोलते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं तुमसे। लेकिन मैं सच कहता हूँ, मुझे बहुत सारी कथाएं पढ़ी हैं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अब मैं बहुत हृदय से कह रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। नहीं, मेरी क्रिटिसाइज की जा सकती, करो। मैंने तीर्थंकर जैसे जीव को भोला भाला समझा जाए, थोड़ा खराब शब्दों में कहते भानु समझा जाए, और फिर इंस्पायर करने के लिए इंद्र को आना पड़े, देवों को व्यवस्था बनानी पड़े। वो कौन कौन सी व्यवस्था बनाई, जगह जगह बनाई है भाई। ये सब होने का काल आता है तब आरोप आता है। मैं वैसे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, बस इसमें समझ लेना, मैंने बहुत सारी बातों में आक्षेप किया है इसमें। मैं भी स्टोरी राइटर हूँ जब से मेरे दिमाग में खुरापात चल रही ना, ये सब पसंद नहीं आ रही चीज़, तो मैं भी स्टोरी लिख रहा हूँ हर एंगल से। लेकिन मैं उसमें ऐसी कोई कमियां नहीं डाल रहा हूँ। बहुत सारी कहानियाँ लिख दी मैंने प्रथमान युग संबंधी, जहाँ जहाँ मेरे विचार डिफर थे ना, वो मैंने सारे लिखे। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मैंने लिखे, लेकिन वास्तव में मैंने लिखे नहीं, होते हुए का लिखता कहलाता है। हो गया काम तो हो गया, दिमाग में तो बहुत दिनों से थी, लेकिन इस बार हो गया तो मैं कह रहा हूँ मैंने लिखा है, तो मेरी जिम्मेदारी लेने की वजह से कह रहा हूँ। वापस आओ। स्वयं सिद्ध निज वैभव से परिपूर्ण है। निज वैभव की परिपूर्णता समझानी है। सब लोग सेट हो गए अब, और समझाऊंगा काहे से निज वैभव की परिपूर्णता। पर भावों से शून्य, पर भावों का अर्थ करना है अपने को। यह पर भाव कहाँ है, पर द्रव्य नहीं कहा। क्या बोल रहा हूं? पर भाव, पर द्रव्य नहीं कहा। इसका अर्थ अमलाचंद स्वामी ने समय सारणी में खोला है। पर द्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले मेरे प्रभाव। क्या क्या बोला? 3 पर द्रव्य के भाव मन उनका परिणमन, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो भी। शरीर ये पर द्रव्य पुद्गल, और शरीर बन गया ये भाव पुद्गल, और पुद्गल का भाव शरीर। फैलाते चले जाओ, बहुत भाव है इसके, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि बहुत है। और इनके निमित्त से होने वाले जीव के भाव। बराबर समझ में आया? याद रह जाएगा। परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले मेरे भाव। आत्मा इन तीनों से शून्य है, और इसीलिए मेरा वैभव अक्षुण्ण है, सुरक्षित है, अप्रभावी है, इतना सा भी नहीं घटा। अनादि से अनंत काल तक मैं भूल गया था तो भी नहीं घटा। मैं नरक निगोद में चला गया था तो भी नहीं घटा। टोटली इनोसेंट था तो भी नहीं घटा। मैंने देव सदगुरु की विराधना करी तो भी नहीं घटा। समोसरण मेरे सामने ही लगा था, लेकिन हम गए ही नहीं तो भी नहीं घटा। मैंने जिज्ञासा से भी नहीं गए, कई बार जिज्ञासा से भी नहीं गए कि चलो एक बार देखे तो क्या कह रहे हैं। इनके समोसरण में इतने देवी देवता आ रहे तो कोई बात तो होगी। कई बार जिज्ञासा ही नहीं होती, नहीं गए तो भी नहीं घटा। अब मैं लंबी चौड़ी रामायण नहीं कर रहा हूँ। अनंत कसाएं हुई तो भी नहीं घटा। अनंत कसाएं क्या है?
पर द्रव्य के भावों के निमित्त से होने वाले मेरे भाव, और वे हैं पर भाव। पंडित जी रुक जाओ, हमें नहीं समझ में आ रही। पर द्रव्य नहीं आ रहा है, ये समझ में आता है। और पर द्रव्य का क्रोध मान माय लो या स्पर्श रस, जो भी पढ़ने में मकान दुकान सोना चांदी वो भी पर है, ये तो हम समझ रहे हैं। इट इज इजी। अब तीसरा प्रभाव समझाने के लिए समय सार का जन्म हुआ है। तीसरा भाव पूरे विश्व में किसी ने भी प्रभाव नहीं कहा। यदि आप उमाचंद स्वामी को देखेंगे तो तत्वार्थ सूत्र में उसको स्वयं तत्व कहा। क्या बोल रहा हूं? स्वयं तत्व मौदयिक परिणाम को उच्चा, याद आया? और समेक शाही का भाव मिश्र से स्वयं तत्व। तो सब उमा स्वामी ने विरोध किया कि नहीं? विरोध नहीं किया। वो स्वयं तत्व में पूरा स्ट्रक्चर समझा रहे हैं और यहाँ मोक्ष मार्ग समझा रहे हैं। जब हमें द्रव्य जीव द्रव्य का इंटरनल स्ट्रक्चर समझाना है तो उसमें शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय सब समझाई जाती है स्ट्रक्चर में वहाँ। और उमा स्वामी ने 4 भावों को भी 5 भावों को 5 भावों में पारिणामिक भाव के अलावा 4 भावों को भी स्वयं तत्व कहा। ये टोटल स्ट्रक्चर बताना है उनको। शुद्ध पर्याय कैसे होती है, क्षोभसम कैसे होता है, क्षय कैसे होता है, सब बताना है उनको। और अमृतचंद स्वामी को और कुमकुम स्वामी को उन्हें बताना है कि मोक्ष मार्ग कैसे होता है। तो मोक्ष मार्ग की बात करता हूँ। ये 4 प्रभाव हैं। रुक गया मैं, लिखा है, ध्यान रखना, गबड़ाना नहीं। तत्वार्थ सूत्र में लिखा है ये 4 प्रभाव हैं। स्वयं तत्व हैं लेकिन प्रभाव है। नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल अलर्ट रहना, इधर उधर मुड़ सोचना। मैं बताता हूँ आपको। स्वयं तत्व होना अलग बात है और प्रभाव होना अलग बात है। क्या बोल रहा हूँ? स्वयं तत्व होना अलग बात है और प्रभाव होना अलग बात है। अभी क्या बोला था आपको? पर द्रव्य के उनके भावों के निमित्त से होने वाले अपने भाव। तो छायिक भाव भी मेरा भाव नहीं है, छायोसमिक भाव मेरा भाव नहीं है, वो पर द्रव्य के निमित्त से हो रहा है। साहब कौन से द्रव्य के निमित्त से हो रहा है? छायिक। मैं छायिक कहूँगा तो समझ में नहीं आ रहा होगा नए लोगों को। छायिक कहने में समझ में नहीं आता। ये जो पुरानी जो पढ़ी लिखी वो समझ जाते हैं। तो समझाओ, मैं समझाता हूँ। जो केवल ज्ञान है ना वो प्रभाव है। अब पेट दोगा, केवल ज्ञान। खोटे परिणाम मोह राग देश तो प्रभाव है ही, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो भी प्रभाव है। छायिक भाव, अब छायिक भाव, केवल ज्ञान आदि ये भी प्रभाव है। और आत्मा मोक्ष मार्ग में इन प्रभावों में राग द्वेष नहीं करता। केवल ज्ञान देख के राग नहीं करता, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष सुनो सुनो सुनो, मोक्ष मार्ग में केवल ज्ञान तो आता है लेकिन केवल ज्ञान का राग नहीं आता। मोक्ष मार्ग में केवल ज्ञान तो आता है लेकिन केवल ज्ञान का आनंद नहीं आता। आनंद ढूंढने वालों को केवल ज्ञान नहीं आता और केवल ज्ञान जिनको आता है उनको केवल ज्ञान में से आनंद नहीं आता। पंडित जी आप बहुत कान पकड़ रहे घुमा घुमा के। भाई नहीं समझ में आया तो घर नहीं जाना, मैं समझाऊंगा। बहुत सरल है, बहुत सरल है। अरे आत्मा का आनंद करते हैं तब सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन का आनंद करने जाते हैं तो आनंद नहीं होता है, आत्मा नहीं मिलती। आपको पता है 100% जैन समाज सम्यक दर्शन करना चाहती है। पूछ के आओ जा कोई से भी, पूछ के आओ। सबको इतना तो पता ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इतना तो है ही। अब करना तो चाह रहे
क्यों करना चाह रहा है? उसे पता है कि सम्यक दर्शन के बाद आनंद स्टार्ट होगा, और मैं कह रहा हूँ आत्मा का आनंद होगा तब सम्यक दर्शन होगा। समझ में आया कि नहीं? केवल ज्ञान का सुख नहीं होता, आत्मा के सुख से केवल ज्ञान होता है। नहीं समझ में आया? लड़का दहेज में संतुष्ट होता है तो लड़की भी नहीं मिलती, दहेज भी नहीं मिलता। गुरुदेव का दृष्टांत। और लड़का लड़की को संतुष्ट कर देवे अपने आचरण से, कमाई से, क्रोध मान माया लोभ के अभाव से और किसी कुशील नहीं होने से, तो लड़की भी मिलती है और दहेज भी मिलता है। लेकिन आप जरा कल्पना करो, वो लड़का शादी होने के बाद जो दहेज मिला है ना, उसी को देखता रहे, उसी के साथ सेल्फी लेता रहे और पोस्ट करता फिरे, देख ऐसा हार मिला, देख ऐसा ऐसा ऐसा। और जितने लोग आए ना उनको पत्नी नहीं दिखाए, मतलब पत्नी के बारे में तो बात ही नहीं करी, वो एक ही दिखाता पड़े। बोलो क्या कह रहे हो आप? दहेज मिलता है लेकिन दहेज का आनंद नहीं होता, बराबर। ऐसे आत्मा का आनंद होता है और अनंत निर्मल पर्याय होती है, केवल ज्ञान होता है, अनंत सुख होता है, लेकिन उसका आनंद नहीं होता। तो मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय होते हैं लेकिन रत्नत्रय में आनंद नहीं होता। अब तो समझ में आ गया ये रत्नत्रय कैसे होते हैं? ये स्वभाव नहीं कहा, उल्टा मत लेना, अभी स्वभाव नहीं है ये। स्वभाव ध्यान रखना, जब हम स्वभाव नहीं है ऐसा कह रहे शुद्ध पर्याय को, स्वभाव का भेद है वो, निर्मल पर्याय स्वभाव है। लेकिन स्वभाव क्यों नहीं कह रहे कि जब हम इन चार निर्मल पर्यायों को भी स्वभाव नहीं कहते, उस समय ध्रुव स्वभाव को स्वभाव कहते हैं। जिसमें हमें आनंद करना है, जिसमें हमें रमना है, जिसका हमें आनंद लेते रहना है, हम उसे स्वभाव कहें। बराबर समझ में आया? समझ में आया? स्वभाव किसे कहेंगे? जिसमें हमें आनंद लेना है, पारिणामिक स्वभाव को स्वभाव कहेंगे, और बाकी विभाव कहेंगे। जहाँ मुझे आश्रय नहीं करना वो विभाव है, उसे प्रभाव कह देंगे। ध्यान रखना, विभाव दो तरह के होते हैं, विभाव दो तरह के होते हैं, एक विपरीत भाव और एक विशेष भाव। विपरीत भाव विकारी भाव, और एक और भाव होता है विशेष भाव। तो जो शुद्ध पर्याय होती हैं उनको भी विकार कहते हैं। परिभाषा लिखिए, परिभाषा जैन सिद्धांत को, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में याद है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में विभाव की नहीं, पर्याय की परिभाषा, पर्याय की परिभाषा पढ़ी है आप लोगों ने? अब सरल वाली पढ़ी होगी, गुणों के परिणमन का नाम, वहां लिखा है गुणों के विकार का नाम। हाँ, तो गुणों के विकार का नाम पर्याय है। क्या बोल रहा हूँ? गुणों के विकार का नाम। तो यहाँ गुणों के विकार का नाम माने वो विपरीत भाव नहीं है, विशेष। समझ में आया कि नहीं? पंडित जी अभी भी नहीं समझ में आया। आखिर इतनी अच्छी निर्मल पर्याय आ रही, सुखदायक पर्याय आ रही है, सुख व्यवहार में ऐसे कहेंगे, सुखदायक पर्याय आ रही है, केवल ज्ञान, अनंत सुख आदि आदि, और आप इसको प्रभाव बोल रहे हो। प्रभाव भिन्नम मापूर्ण माद्यंत विमुक्त एकम। पढ़ के देखो, उस कलश की टीका पढ़ के देखो आप। प्रभाव क्या है, क्यों है? क्योंकि ये पर के निमित्त से हुई है। क्षय कब होता है मालूम है? जब कर्मों का क्षय का निमित्त हो। ओहो, कर्मों के क्षय के निमित्त से यदि निर्मल पर्याय होती तो मेरी नहीं, मुझे इसमें आनंद आता नहीं। समझ में कुछ नहीं आया ना? अभी दृष्टांत देने पड़ेंगे, कठिन पड़ती है बातें सारी, क्योंकि जिनवाणी में और बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा ये प्रसिद्ध किया गया है। बहुत बढ़िया पर्याय है, अपन ही करेंगे, अपन ही प्रकट करेंगे, जीव ही करेगा, जीव ही इनका प्रसार करेगा। और जब आनंद आएगा रत्नत्रय का, केवल ज्ञान का, ओहो,
चलो भाई ऐसी पर्याय करो, ये दिमाग में खचित है। इस व्याख्या से मुझे कोई विरोध नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? इस व्याख्या से भी मुझे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि व्यवहार की शैली ऐसे ही है। लेकिन अब उससे एक कदम आगे बता रहा हूँ, उसे रखना अपने दिमाग में, उसे रखना। जो पर के निमित्त से हो उसका नाम प्रभाव है। दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत के बिना नहीं समझ में आएगा। बोलो भाई, तुमको अपनी योग्यता से नौकरी मिली या मंत्री ने दिलवाई इसलिए मिली? अब बोलो, अरे बोलो, आपको कौन से में आनंद आएगा? बोलो, क्या बताएं भैया, बेरोजगार घूम रहे थे, वो तो ससुर जी ने लगवा दी। तो ये डायलॉग सुनने में, बोलने में आपको पूरे जीवन कैसा लगता है? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ससुर जी के लगवाने से लग गई होती तो एक अंगूठा छाप व्यक्ति को लगवा दे, ससुर जी के कहने से। बोलो, तुम MBBS पढ़ के आए, वो इंजीनियर की नौकरी दिलवा दे ससुर। बोलो, तो तुम्हें योग्यता से नौकरी मिली या नौकरी से योग्यता मिली? एक प्रश्न तो ये है। बोलो बोलो, कर्मों का क्षय हुआ तो योग्यता आई या तुम्हारी योग्यता थी तो कर्मों का क्षय हुआ? बोलो, महिमा किसकी? तो और देता हूँ दृष्टांत। मैं बहुत टैलेंटेड लड़का हूँ इसलिए मार्कशीट अच्छी आई, या मार्कशीट अच्छी आई, ओहो चलो गुड लक भैया, इतनी अच्छी मार्कशीट नहीं आई होती तो मैं रोता, धन्यवाद इस कागज के टुकड़े का, इतनी बढ़िया मार्कशीट। आपने कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सुनता हूँ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज वगैरह हैं जो नकली डिग्रियाँ दे देते हैं। रेट निकला था एक दिन अखबार में, इतने 1000 रुपये में डिग्री एक यूनिवर्सिटी का आया था अभी। तो कल्पना करो, एक व्यक्ति ने फर्जी डिग्री बना ली, टाइप ही तो करना है, 04 के 40 कर लिए वो। सही बताना, वो मार्कशीट उसे आनंद दे पाती है नकली? बिहार में एक लड़की गोल्ड मेडल में आई यूनिवर्सिटी में। तो गोल्ड मेडल है, टॉपर है, तो फिर सारे प्रेस वाले आ गए। प्रेस वालों ने उससे पूछा तो बातचीत में समझ में आ गई कि ये गड़बड़ है। तो उससे पूछा कि हमारे मुख्यमंत्री कौन है? तो बोले नरेंद्र मोदी। उसे 2-4 प्रश्न पूछे थे, सब गलत जवाब। फिर उसकी वीडियो वायरल हुई, फिर वापस उसकी कापियाँ खुलवाई गई। फिर बहुत लंबा चौड़ा केस हुआ उसका। भाई फिर से समझो, अच्छी डिग्री से मैं नहीं हूँ, मेरे से अच्छी डिग्री है। सम्यक दर्शन हो गया, ये डिग्री है, मेरी वजह से सम्यक दर्शन हुआ है। सम्यक दर्शन से मैं महान नहीं, केवल ज्ञान से मैं महान नहीं, मैं अनादि अनंत महान तत्व हूँ, इसलिए केवल ज्ञान। अब तो समझ में आ गया स्वभाव और प्रभाव। यदि तुम कहते हो डिग्री बढ़िया है तो मुझे तकलीफ होगी। तकलीफ आपको होगी, नहीं होगी? कितने दृष्टांत चाहिए बोलो? एक दृष्टांत बहुत सुना हुआ होगा आपका, नहीं सुना तो फिर भी सुना देता हूँ। एक आदमी अपने मित्र के घर गया। मित्र के घर गया, तब वो संयोग से उसको शादी में जाना था, तो ड्रेस तो लाया नहीं था, वो अचानक शादी निकल आई। तो बोले मैं क्या करूं भाई, मेरे पास तो ड्रेस नहीं है, मैं तो ऐसे ही आ गया था सिंपली। तो बोले कोई बात नहीं, मेरे एक सूट रखा है शादी का एक्स्ट्रा, वो तुम पहन लो, दूसरा मैं पहन लेता हूँ, मेरे पास है, तुम पहन लो। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका सूट पहन लिए। अब बड़ी आफत आई। जो कोई मिले, ये सूट जो इनने पहना है वो मेरा है।
लोगों ने कहा तुम्हारा सूट तो बहुत अच्छा है। वो नहीं, वो मेरा। मैंने कदम कदम पे उस सूट को वो अपना बताया, तो एकदम गुस्सा हो गया यार, चूल्हे में गया तुम्हारा हमें नहीं पहनना। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, अब नहीं बोलूँगा, अब नहीं बोलूँगा। तो फिर किसी ने पूछा सूट तो बहुत अच्छा है, इतना बढ़िया सूट, भैया ये सूट इन्हीं का है। अभी एक महिला अरेस्ट हुई, सासू, उसने बहू का मर्डर किया, तो पूरे सबूत मिटा दिए थे, सारे परिवार ने मिलकर पूरे सबूत मिटा दिए। तो पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रही कैसे निकलवाएं। जब बार बार पूछ रहे थे ना, तो लड़का बार बार कहता नहीं मम्मी का कोई दोष नहीं है, मम्मी का कोई दोष नहीं, बार बार कोई बात आ रही थी, मम्मी का कोई दोष नहीं है। तो पुलिस को उसी पे शंका हुई। ऐसे इसमें ये सूट इनने पहना है, इन्हीं का। फिर गुस्सा आ गई, यार तुम बोल क्यों रहे हो, उन्हें अच्छा लग रहा है लगने दो। तो ठीक है, अब नहीं बोलूँगा। तो तीसरी बार फिर किसी ने कहा कि सूट बहुत अच्छा है, मैं नहीं बताऊंगा कि ये सूट इनका है कि मेरा है। समझ आ गया? बताओ, एक सूट है, अच्छा भी लग रहा है, फिटिंग भी अच्छी है, मित्र ने सहृदयता से दिया भी है, लेकिन एक डायलॉग उसको घायल कर रहा है। आपको पता है छाई भाव की महिमा से केवल ज्ञान और पारिणामिक भाव की महिमा नष्ट होती है। आपको नहीं मालूम, पूरे जैन शासन का अभाव होता है। जो केवल ज्ञान आत्मा का अभाव कर देवे, फिर जैन शासन का अभाव करने वाला हो। खराब शब्द बोला है, इतने खराब शब्दों कोई बोलेगा नहीं। इसलिए आपको पता है वर्तमान ज्ञात शास्त्रों में पहला शास्त्र है समय सारणी, जिसकी वजह से दिगंबर आमनाय में तीसरे नंबर पर आचार्य कुनकुंद आमनाय कहलाई। हर तीर्थंकर की प्रतिष्ठा किसी भी मंदिर में हो, उसमें आचार्य कुनकुंद का नाम आया, केवल समय सारजी की वजह से। तीर्थंकर के बाद गणधर और गणधर के बाद आचार्य कुनकुंद, क्योंकि ये पहला ग्रंथ था। इस ग्रंथ के पहले का कोई उल्लेख किसी भी संप्रदाय में नहीं है जिसमें ऐसा अध्यात्म मिलता हो। कठिन बात पड़ती है, कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने सारी जिंदगी निर्मल पर्यायों की महिमा सुनी है, और निर्मल पर्यायों के अभाव में दुखी सिद्ध किया है हमने, और निर्मल पर्याय हो जाए तो आनंद आ जाए, ये तीसरी व्याख्या वो भरचक सुनी है हमने। लेकिन आचार्य कुनकुंद स्वामी ने क्या चोट की है, क्या चोट की है, क्या गजब बात बोली है। नहीं समझ में आए तो उठना मत। आज की पढ़ाई ऐसी है, वो जमूरे वाली, भाई साहब हिल मत जाना, हिल गए तो बच्चे की जान चली जाएगी। वो पहले दिखाते थे ना, जीभ काट देते थे, तमाशा दिखाते थे। तो नहीं समझ में आए तो पूछ लेना भैया। आता होगा, आता ही होगा। श्वेतांबर मंदिर के देरासरों में, हाँ वहाँ स्थूल भद्र का आता होगा। नहीं, हम तो दिगंबर आमनाय की नाम बताया मैंने, इसलिए समय सारजी पहला यह आगम ग्रंथ है, और इसीलिए इसको आगम नहीं कहा, इसका नाम परमागम कहा। कल ये पूछ रहे थे कि गीता में भी ऐसी बात मिलती है, फला में भी मिलती है। तो एक पीएचडी हुई है, पीएचडी, जितनी भी टीकाएं आपको क्या बताऊं। एक पुस्तक आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय ये पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, और इसमें लिखा है कि जैनों का मुसलमानों पर क्या प्रभाव पड़ा, जैनों का हिंदुओं पर क्या असर पड़ा, जैन का गीता पर क्या असर पड़ा, माने जैनों का कितना प्रभाव अन्य दर्शनों पर पड़ा है, इसमें मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। तो उन्होंने लिखा है कि वैदिक पूरे के पूरे क्रियाकांडी थे, यज्ञ करने वाले थे, बलि देने वाले थे, होम चलाने वाले थे, इनका पूरा का पूरा वैदिक इस पर डिपेंड था।
लेकिन जैसे ही अमृतचंद स्वामी की टीकाएं सामने आई और अध्यात्म की चर्चा फेमस हुई, तब उनको पढ़ करके, उनके सत्संग से और उनके निमित्त से जो प्रभावना योग आया, उसका इम्पैक्ट गीता की टीका वगैरह है, उपनिषद है। उपनिषद जबरदस्त है। उपनिषद जो दृष्टांत हम देते हैं वो उपनिषद में भी आती है। बहुत, हमारा मतलब है इन सब का प्रभाव पड़ा है। हमें तो बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए, हमारे भगवान ने हमें कितना बढ़िया भगवान बताया। कैसा भगवान? प्रभाव की एक चर्चा तो समझ ही गई। और निर्मल ना निर्विशेष भाव। तो हम विशेषताओं से महान नहीं है, मैं महान हूं इसलिए विशेषता है। नहीं समझ में आया? तुम्हारी ये शादी हो जाए और दोस्त लोग ये कहें वो तो अच्छी लड़की मिल गई ना इसलिए तू गुड लकी है, तो कैसा लगता है सुनने में? तो हमारी कोई वैल्यू नहीं, 20-25 साल पढ़ाई करी, लिखाई करी, उसकी कोई कीमत नहीं। अरे उससे क्या होता है भैया, एक अच्छी लड़की मिले वो पुण्यवान होता है। तो लड़की से नापे कि हम अपने मैं अच्छा हूँ इसलिए लड़की अच्छी मिली, मैं अच्छा हूँ इसलिए दहेज अच्छा मिला, मैं अच्छा हूँ इसलिए नौकरी अच्छी मिली। बताओ कहाँ से सुनना चाहते हो आप? क्या बताएं पंडित जी, वो तो क्षयिक भाव कर्मों का क्षय हुआ तब चैन पड़ी। नहीं समझ में आया? आप अपने अच्छे कर्मों के कारण जेल से छूटे या जेलर ने छोड़ दिए इसलिए छूटे? दोनों कंडीशन में जेलर ही छोड़ता है। आप क्या कहते हो जाके? अरे वो तो बहुत भला हुआ, ऐसा जेलर मिला, ताला खोला निकाल दिया, इसलिए आज मैं आ गया। जब आपकी जेल की अवधि पूरी होती तब भी वही ऐसे ही करता है। आप कौन सा उत्तर देना पसंद करोगे बोलो? अपने बल पर निकले या जेलर ने भगा दिया? बोलो। देखो शब्दों का बहुत फर्क है, ध्यान रखना। बहू अपने भाई के साथ चली गई, इसमें बुरा नहीं लग रहा। भैया आया था निभाने और बहू उसके साथ चली गई। अब इसी डायलॉग को मंदिर में दूसरी महिला ने बोला, वो तो भैया उसका भैया आया था, बहू भैया के साथ भाग गई। क्या फर्क पड़ा? दोनों में स्कूटर पे गई हो, दोनों कंडीशन में स्कूटर पे गई हो। ऐसे ही कर्मों के सापेक्ष मेरा कथन करना प्रभाव है, मुझे पसंद नहीं है। तत्समय की योग्यता से पर्याय हुई मुझे ये पसंद है। मैं महान ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मुझे ये पसंद है। मैं कर्मों की कृपा से नहीं जी रहा हूँ, इसलिए आचार्य कुंकुल स्वामी ने इसको प्रभाव कहा। अमृतचंद स्वामी ने श्लोक डाला है, प्रभाव भिन्नम मापूर्ण माद्यंत विमुक्तम एकम। ठीक है, अब तो समझ में आ गया? बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या हो गई, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अब मैं वापस चलता हूँ। प्रभाव शून्य। प्रभाव शून्य मतलब आत्मा शुद्ध और अशुद्ध दोनों पर्यायों से रहित है। अब ये रहित बोलने में भी बड़ा खतरा है, बहुत झगड़े हैं। रहित है, ऐसे कैसे रहित है, उसके बिना कैसे रहेगा? अरे रहित है मैंने ध्रुव विशेषता जो है, ध्रुव विशेषता है, वो पर्याय के होने पर भी भिन्न रहती है। पर्याय है, अच्छी पर्याय भी है, खराब पर्याय भी। ध्यान रखना, द्रव्य सत्ता में से कोई भी पर्याय चली नहीं जाती, पर्याय तो रहती है। लेकिन जब हम कहते हैं उसमें कोई पर्याय नहीं है, इसका मतलब है उसमें पर्याय दिखाई नहीं देती। कैसे नहीं दिखाई देती? तो दृष्टांत दे देता हूँ, और तो क्या रास्ता है मेरे पास, दृष्टांत जल्दी इजी कर देगा। बोलो भाई, 1 किलो सोना गर्मा गर्म दूं तो हंस के लोगे कि रो के लोगे? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, 1 किलो ठंडा सोना मैं गाली दे करके फ्री में दूं और स्तुति करके फ्री में दूं, तो कौन सी कंडीशन में नहीं लोगे और कौन सी कंडीशन में लोगे? हंस के, वो हंस के बात चल रही है।
जल्दी बोलो। तो आपको 1 किलो सोना ठंडा और गर्म में अंतर नहीं दिख रहा? हंस के दोनों कंडीशन में ले लोगे। और निंदा और प्रशंसा करके दूंगा तो निंदा नहीं दिख रही। तो इसका नाम है कि मुझे गोल्ड में निंदा नहीं दिखती, गोल्ड में प्रशंसा नहीं दिखती। आपने देखा है मार्केट में कोई दुकानदार अपने सुंदर गहनों की बहुत तारीफ करता है, और जैसे ही महिला को पसंद आ जाता है वैसे ही उसकी कीमत डबल कर देता है और महिला ले लेती है। 85,000 रुपया तोला का सोना 1.5 लाख रुपया तोला में ले लेती, क्योंकि बहुत तारीफ करी उसने, बहुत तारीफ। कह रहा था भैया, दुकानदार बोल रहा था, ना भूतो ना भविष्यति, इतनी सुंदर नक्काशी पहली बार एआई ने बनाया। एआई डिजाइन और इतना सुंदर। बताओ आप में से कौन समझदार है जो 85,000 1.5 लाख रुपए तोला में खरीद लाएगा? बोलो, क्यों नहीं खरीदोगे? क्योंकि पंडित जी सोना में, गुरुदेव की भाषा में बोल रहा हूँ, गुरुदेव की भाषा में, पर्याय द्रव्य ने अड़तीज न थी। सुंदरता सोने को छूती नहीं है। सुंदरता डिजाइन, अच्छी डिजाइन बुरी डिजाइन सोने में प्रवेश पाती न थी। इसका नाम है शून्य, इसका नाम है शून्य। समझ में आया कि नहीं आया? और दूँ दृष्टांत? चलो दृष्टांत दे दो, समझ में नहीं आ रहा अभी? नहीं, हक्का बक्का हो रहे हो। देखो, पिताजी की 2 संतान, एक आप एक दूसरा, 2 संतान, एक पिताजी की। पिताजी के पास 1.5 किलो सोना है। 1 किलो सोना तो ऐसा है जो 100 पीढ़ी पुराना है। लौंग घिस गई डाल दी, कुंडल घिस गई डाल दिए, अंगूठी घिस गई डाल दी, करदोना टूट गया पटक दिया। पैसे वाले लोग थे, नए नए आभूषण पहन लिए और पुराने तोड़ ताड़ के रख। ऐसा 1 किलो गोल्ड है और आधा किलो गोल्ड एकदम नया है। नया कहाँ का मैट बताऊं? बिस्किट छोड़ दे, बिस्किट भी खरीदो तो कोई दिक्कत नहीं। बॉम्बे से एकदम न्यू ब्रांड डिजाइन आया, एकदम बढ़िया, एकदम अभी पहनो और सेल्फी लो, इतना बढ़िया डिजाइन। तो पिताजी ने दोनों बच्चों को बुलाया, देख बेटा तू बहुत प्यारा बच्चा है, आई लव यू सो मच, मैं तुझे ऐसी घटिया चीज़ नहीं देना चाहता 1 किलो, तू तो ये गोल्ड का हार ले आधा किलो, और ये है ना ये खराब अनपढ़ गंवार ढोर किसी काम का नहीं, इसे अपन 1 किलो कचरा दे देते। बोलो भाई तुम समझदार हो और वो ढोर है, उसे 1 किलो दे रहे हैं, तेरे लिए आधा किलो दे रहे हैं, आगे का फैसला बोलो। अरे बोलो बोलो, कौन सा चाहिए? अब समझ में आ गया आपको? अरे पंडित जी अच्छी पर्यायों ने आधा किलो को छुआ नहीं और खराब पर्याय ने 1 किलो को छुआ नहीं। हम 1 किलो को ऐसे करवा के अभी इससे भी बढ़िया बनवा लेंगे। ऐसे ही ध्रुव में पर्याय अड़तीज न थे, ध्रुव ने पर्याय छूती न थे, ध्रुव में प्रवेश पामती न थे, पर्याय ऊपरी ऊपरी तरह छे, ऊपरी ऊपरी तैरता है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कितने आनंद की बात चल रही है। पर भाव से शून्य स्वयं सिद्ध परिपूर्ण आत्मा हो। अभी मजे लेना है आपको, सामायिक करनी किसी को, इस लाइन में सामायिक है, इस लाइन में शुद्ध उपयोग। मैं शुद्ध उपयोग पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, इस लाइन में शुद्ध उपयोग है। बैठा अब खराब से खराब परिणाम आए, मस्त करो, मस्ती करो, मस्ती करो, ऊपर ही ऊपर ही तैर रहा है। मैं अप्रभावी ध्रुव चट्टान हूँ। पहली बार जब उन्होंने लिखा ना सोगानी जी ने, खलबला गए लोग। कलकत्ता में बहुत विरोध हुआ सोगानी जी का। गुरुदेव के पास बात आने लगी थी, वे कैसे कैसे बोलते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं। उन्होंने एक बार बोला
यदि मोक्ष को पूज्य होना हो तो मेरे चरण पखारो। अब ऐसी बात बोली नहीं जाती हो, लेकिन उनको तो जोश था। यदि पर्यायों को पूज्य होना हो तो मेरा स्पर्श करी। बात तो बिल्कुल सही कही उन्होंने, लेकिन वो दृष्टि की बात है, वो कहने की बात नहीं है। इसलिए मैं भी कहते कहते डरता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमारे दिमाग में क्या क्या सेटिंग है। लेकिन ध्यान रखना, पर्याय की महिमा ध्रुव का तिरस्कार है। पहले नंबर समझो। दृष्टांत पहले दे चुका हूँ। जिसे दहेज अच्छा लगता है उसे दुनिया में कोई पसंद नहीं करता। लड़की अच्छी मिलती है तो दहेज भी अच्छा मिलेगा। क्या कह रही है? लेकिन दहेज अच्छा मांगेगा तो उसे लड़की भी ढंग की नहीं मिलेगी। लोग का व्यवहार है। तो चलो, परभावों से शून्य। परभाव कौन कौन से ले लिए? जैसे शून्य, जरा शांति से बैठ जाओ। सामायिक में द्रव्य इस आत्मा में नहीं है, शरीर पर द्रव्य से शून्य। और इसकी ठंडी गर्मी, बीमारी, भूख प्यास, वो भी मेरे में नहीं है। मुनिराजों की साधना बता रहा हूँ, शुद्ध उपयोग की साधना। और इसके निमित्त से होने वाला मेरे राग, खाने पीने का राग, चलने फिरने का राग, ठंडी गर्मी का राग, द्वेष, वो भी मेरा नहीं है। यहाँ तक तो सरल है। बोलो आनंद क्यों नहीं आएगा जब आत्मा में ये तीनों चीज़ नहीं दिखाई दे रही तो। और एक और गजब अंतिम बात कि मोह राग देश भी मेरे में नहीं, शरीर भी मेरे में नहीं, कर्म भी मेरे में नहीं। अरे जो निर्मल पर्याय है उसका आनंद भी मुझे नहीं। ये अंतिम स्टेप बस। तो काय का आनंद है? आत्मा का आनंद है। काय का आनंद है? आप सही कह रहा हूँ। अब साहित्य पढ़ के देखो, ऐसा आत्मा का आनंद कहाँ कहाँ लिखा है। एक जैन शासन के सिवा कहाँ मिलेगी ये बात? बोलो गजब। समझ में आया? परभावों से शून्य। और क्या लिखा है आगे? निज वैभव से, निज वैभव आपूर्ण, निज वैभव आपूर्ण। आपूर्ण समझते हो? आपूर्ण, आपूर्ण कहते हैं गिलास फुल भरा हो। अब एक बूंद भी डाली हो छलका एक बूंद भी डालोगे तो छलकेगा, सीधा सीधा गिरेगा। इसको कहते हैं आपूर्ण। आपूर्ण का भाव बताता हूँ। क्या जब मैं गिलास मिलास बताता हूँ ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ऐसा लगता है आत्मा में कुछ भरा होगा। आपूर्ण माने भरा हुआ नहीं, गिलास में दूध की तरह। तो क्या मिश्री में मिठास, मिश्री में मिठास भरी जाती है, ठूसी जाती है, ठासी जाती है। जैसे मिश्री मिठास से तादाद में है, सर्वांग सर्वांग, ऐसे ही आत्मा सर्वांग आनंद से भरा हुआ है। कभी आत्मा आनंद से खाली नहीं हुआ, आनंद स्वरूप से खाली नहीं हुआ। पंडित जी ऑब्जेक्शन हो सकता है कईयों को हो रहा होगा अंदर में। जब आत्मा अनादि अनंत आनंद से भरा हुआ है तो अनादि से आनंद क्यों नहीं हुआ? प्रश्न समझ में आया? आत्मा अनादि से आनंद से भरा हुआ है। आप कह रहे हो हमें तो मालूम नहीं। तो फिर अनादि काल से आत्मा का आनंद क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन मार्क। उत्तर जोरदार है। अनादि से हमारे घर में मिश्री रखी है, मुंह मीठा क्यों नहीं हुआ? बोलो हमारा दूध मीठा क्यों नहीं हुआ? हमारी खीर मीठी क्यों नहीं हुई? हम लड़ लड़ के मर गए, कर्मों को कोस कोस के मर गए, देवी देवताओं के हाथ जोड़ जोड़ के मर गए, हमारी खीर मीठी नहीं हुई। पंडित जी अनादिकाल से कितने देवी देवता मनाए हमने, कितनी पूजा पाठ करी, कई बार तो उपवास कर डाले 100 तो भी हमारा दूध मीठा नहीं हुआ। यदि हमारी मिश्री मीठी होती तो दूध मीठा होना चाहिए था। ये आपकी प्रॉब्लम।
हाँ, क्यों नहीं हुआ बोलो? अनादि से मिश्री मिठासमय होने पर भी दूध मीठा क्यों नहीं हुआ? तूने एक समय भी एक काम कर, अनादि से तो नहीं हुआ, आज मिश्री उठा और 1 सेकंड को जीभ लगा तो अनादिकाल बाद स्वाद आएगा, क्योंकि अनादिकाल की भूल मिटाने में तो बहुत टाइम लगेगा ना। मिश्री को एक ऐसे लगाओ तो क्या होगा? टफ है ना काम, बहुत टफ है। मैं जानता हूँ ये व्याख्या भी बहुत चलती है मार्केट में, ऐसे नहीं हो जाएगा। अनादि की भूल में जो लोग कहते हैं एक समय की पर्याय है, मिथ्यात्व एक समय की पर्याय है, राग एक समय की पर्याय है, बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, फिर त्याग करना पड़ेगा, फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब इसे अभी भी नहीं मालूम कि मिश्री बोलो भाई, मिश्री की मिठास कितने घंटों बाद आती है? पंडित जी ऑब्जेक्शन। हाँ बोलो। मैंने कर्णल योग पढ़ा है, जब तक अंतराय कर्म का उदय हो मिश्री का स्वाद नहीं आए। मैंने 8 कर्म एक अंतराय है, तेरे सही नहीं पढ़ा, तेने 8 कर्म सही से नहीं पढ़े। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, तूने सही से नहीं पढ़े। अरे अंतराय कर्म के उदय में स्वाद नहीं आता ये नहीं है, तू जिब्बा नहीं लगाता ये अंतराय है। और नहीं तो कल्पना करके घर जाके देख लो, जाके कोई चीज जो अभी तक नहीं चखी, आज पहली बार मुंह पे लगाएंगे तो कितने घंटे बाद आएगा? अंतराय का उपशम कब होगा? बोलो, अंतराय का उपशम कब होगा? 1 घंटा बाद। अरे शक्कर मिठास से अपूर्ण है, चखते ही मुंह मीठा हुआ। आप लोग बहुत ध्यान से सुनो मेरे ये प्रवचन जो आज का हो रहा है। नारकी को अचानक मालूम पड़ता है, वो आत्मा का सम्यक दर्शन कर लेता, अचानक पता लगा है। अचानक स्टोरी पढ़ के देखो हमारे पुराणों में अचानक पता लगा शेर को और सम्यक दर्शन हो गया। कितने सारी कहानियां हैं पुराणों में, अचानक खबर पड़ी और हम लोगों ने बुद्धि को सेट कर दिया। कौन सा? ऐसे ही नहीं हो जाएगा। मेरे से बहुत लोग नाराज रहते हैं, मैं फटाफट कहता हूँ, इसलिए लोग सहमत नहीं होते। लोग कहते ऐसे नहीं है, लई जवान तलुआ से थे हमारी। बोलने से क्या होता है? बोलने से क्या होता है? करो तो पता लगे। बातें करने में क्या रखा है? मैं कब कह रहा हूँ बातें करो? मैं कह रहा हूँ बातें ही मत करो, चखो। हमारे गुरुजी को एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, हमारा तो पक्का विश्वास है कि आत्मा अशुद्ध है। तो पंडित जी कुछ नहीं कहा, बोले एक काम करो, चक्के बोल रहे हो? चक्के बोल रहे हो? नहीं, अनुभव में तो आए नहीं, कभी जानने में तो आए नहीं, इसीलिए तो अशुद्ध है। ये ऐसी बात हो गई, मिश्री चखे बिना कह रहा है कि हम तो ये मान रहे कि मिश्री कड़वी है, तो चक्के बोल रहे तो कोई दिक्कत नहीं, चक्के तो बोलो कम से कम। तो जो आदमी मिश्री का विरोध कर रहा था कि कड़वी है कड़वी है कड़वी है, सब कोई से पूछ लो, कोई से पूछ लो, ये भी बड़ा खतरनाक है। कोई से पूछ लो आत्मा शुद्ध है, कोई से पूछ लो। अरे कोई से काहे को पूछो? जिसने टेस्ट किया हो। इसलिए एक बहुत प्यारा शब्द है, स्वानुभव प्रत्यक्ष कह रहा हूँ। आचार्य कुनकुन स्वामी ने क्या लिखा? निज वैभव से दर्शा रहा हूँ, स्वयं संवेदन से चखने के बाद कह रहा हूँ आत्मा ऐसा है। हम किसी से क्यों पूछे? पंडित जी सड़क पे कोई से पूछ लो, काहे को पूछ ले? सड़क पे हमारा तत्व सड़क छाप नहीं है। क्या गया? कोई के अनुभव में नहीं आ रहा। अरे सर्वज्ञ के अनुभव में आया है, क्या बात करते हो? समझ में आ रहा कि नहीं? चख के बोलो, आत्मा शुद्ध है, हम मान लेंगे, चख के बोलो। चखेगा तब अब वापस आओ। जो अनादिकाल से मिश्री का विरोध कर रहा था, तो हमने कि तुम तो चखो, हम नहीं तुमसे कुछ कह रहे, तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे, चखो एक बार, सही कह रहे हो, कड़वी है, चखो। बोलो भाई, एक समय में क्या होगा? अनादिकाल के विरोध का क्या होगा? बोलो, चखते ही बोलो। होली टोटम जी की आवाज, अहो मुझे तो इन बातों की। फिर से समझ लो, आत्मा अनादि अनंत आनंद स्वरूप है। अब तुम नहीं जानते इसलिए दुखी हो, और जैसे ही जाना सम्यक दर्शन हो गया।
लेकिन ये सम्यक दर्शन में बार बार कई बार कह चुका हूँ, कई लोग नाराज होंगे मेरे से, मैं कई बार कह चुका हूँ कि बच्चों की वो नहीं होती, कोई पुस्तक आती, मैगजीन बच्चों की, अखबार भी आता है संडे वगैरह को, उसमें पजल देते हैं, पजल बताओ रामू को मंदिर जाना है, कहाँ से जाए, तो ऐसे ऐसे घुमा देते, ऐसे ऐसे सड़कें बना देते, उसकी ऐसे उलझा देते। ऐसे ही लोग मेडिटेशन में से सम्यक दर्शन ढूंढते हैं। इट इज टोटली रॉन्ग साइड, टोटली रॉन्ग साइड कह रहा हूँ बिल्कुल। और मैं जानता हूँ इस बात को सुन के बहुत लोग मेरा विरोध करेंगे, करो, मैं मिश्री का क्यों, पहले मेडिटेशन करें तो मिश्री का स्वाद आएगा कि ऐसे करें तो आएगा, बोलो क्या कमाल है। आज तक आदमी ने कोई भी चीज का टेस्ट लेने के लिए मेडिटेशन नहीं किया, लेकिन आत्मा का अनुभव करने के लिए टेस्ट मेडिटेशन। अरे आत्मा के आनंद में मेडिटेशन है, मेडिटेशन में आनंद नहीं। आत्मा के आनंद में रत्नत्रय है, रत्नत्रय में आत्मा का आनंद नहीं समझ में आए तो पूछने का अधिकारी हुआ, मैं बताने का कर्तव्य है। अब ये शून्य है, ये आनंद हो गया, करना धरना कुछ नहीं बचा, आनंद हो गया। और चखने का उपाय बता दिया आपको, मैं अनादि अनंत हूँ, जानो और आनंद करो। सम्यक दर्शन सरल है बिल्कुल। चर्चा तो बहुत हो सकती है, अभी समय हो गया। आपूर्ण में बोल दूं बस इशारा करके, होमवर्क कर लेना। आपूर्ण में बहुत कठिन डायलॉग बोल रहा हूँ, गाढ़ा क्या बोलते हैं, गाढ़ा गरिष्ठ एक डायलॉग। आपूर्ण किसे कहते हैं, बहुत सारी बातें बता दी शक्कर की मिठास का दृष्टांत देके। आपूर्ण किसे कहते हैं, मैं अपना कार्य करने में परिपूर्ण हूँ का मतलब क्या है, फिर से सुनो, मैं अपना कार्य करने में परिपूर्ण हूँ, अपूर्ण हूँ, इसका मतलब क्या है। एक लाइन बोलना है मुझे, समस्त विभाव दूर हो जाए ऐसी शक्ति का धारी, और समस्त निर्मल पर्याय प्रकट हो जाए ऐसी संपूर्ण शक्तियों का धारी, इसका नाम है आपूर्ण। सारा विकार समस्या चली जाए ऐसी शक्तियों का स्वामी, और सारी निर्मल पर्याय प्रकट हो जाए ऐसी शक्तियों का स्वामी सदा है, इसका नाम है आपूर्ण। गरिष्ठ है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मेहनत। एक लाइन में बहुत कुछ कहा है हमने। इतना सा बच्चा आपूर्ण है, क्या कह रहे, इतनी सी कैरी आम, इतनी सी कैरी, इतना सा आम आपूर्ण है। क्या मतलब, अपने कच्चेपन को दूर करने में समर्थ है और पक्कापन लाने में समर्थ है, खट्टापन दूर करने में समर्थ है और पक्कापन लाने में समर्थ है। इतना सा बच्चा मूंछों के अभाव का भी अभाव कर सकता है, मूंछों का सद्भाव भी कर सकता है। दाढ़ी अपने आप आएगी कि लानी पड़ेगी उसे, बोलो भाई, दाढ़ी मूंछ लाने के लिए कितनी तपस्या, कितना मेडिटेशन, इसका नाम है आपूर्ण। डायलॉग याद हो गया, समस्त विवाह व समस्याओं का अभाव और समस्त समाधान की प्राप्ति। अब एक शब्द और जोड़ना है मुझे, जोड़ो, बिना किए, सहज। आज नियम साजी चलने वाले हैं ना, नियम साजी में सहज सबसे ज्यादा याद किया गया कोई वर्ड है उसमें तो सहज। तो ये तो और ही सरल हो गया, शक्तियां भी हैं और अपने आप ही हो जाएंगी। हम तो मजे आ गए, इस मजे का नाम सम्यक दर्शन। ओम नमः शिवाय।